अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। मेजर अदील राजा के हवाले से एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर आई है। लंदन के सिक्योरिटीज़ रहे हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खबर की तफसीलात दी हैं मेजर अदील राजा के अरेस्ट और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से। वो किस तरह ऑपरेशन को कैरी आउट किया और किस डिपार्टमेंट ने किया और वो किस सेक्शन में हैं और अब तक अदील राजा की बेल कब है। और लंदन से बड़ी खबर आ चुकी है और साथ ही साथ एक साबका ऑफिसर फैज़ हमीद, क्योंकि इनके हवाले से भी खबर चल रही थी कि इनके अरेस्ट और हाउस अरेस्ट, लेकिन जो अब न्यू डेवलपमेंट से सामने आई है वो सूरज चढ़ते ही जनरल फैज़ के हवाले से है। एक नई खबर सामने आई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये किसकी निगरानी में है, अंडर सर्विलेंस क्यों है, इस वक्त जनरल फैज़ का स्टेटस क्या है और साबका DIG के साथ क्या होने वाला है। इस हवाले से बड़ा दावा है जो सामने आया है। ज़ाहिरी बात है और भी बहुत सी खबरें चल रही हैं, लेकिन 4-5 न्यू अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है जो बहुत ही इंटरेस्टेड भी होती है और ज़ाहिरी बात है ये आने वाली हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ के बारे में क्या ही कहने, 3 दिन के लिए बाहर लंदन गए थे और वो लंदन के होकर रह गए हैं। जैसे कि नवाज शरीफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री की डुप्लीकेट बनाने के लिए दरख्वास्त दी है। जैसे कि हम सब जानते हैं डिग्री बहुत ही ज़रूरी होती है। लगता है कि नवाज शरीफ किसी तैयारी में है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने साबका वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के ऑनर को डुप्लीकेट डिग्री जारी कर दी। इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। इन्होंने 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA पास किया था। BA की डिग्री के लिए नवाज शरीफ ने ऑनलाइन अप्लाई किया था और इसकी फीस चार्जेस भी अदा की। अप्लाई करने की फीस चार्जेस 2990 रुपये थी, जो कि नवाज शरीफ साहब ने ऑनलाइन दे दी। नवाज शरीफ ने क्यों किया ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके साथ साथ एक जानब तो डेवलपमेंट है और दूसरी जानब एक बहुत और अहम तरीन खबर सामने है, जिसमें बैरिस्टर एहतशाम ने अपने ट्वीट में कहा है क्रैकडाउन हो रहा है, पूरी हुकूमत और रियासती मिशन का इस्तेमाल हो रहा है तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए। इससे तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं बल्कि इस सिस्टम का नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। और इसी तरह लतीफ़ खोसा ने भी अपने ट्वीट में कहा, जिसमें वो कहते हैं जितने भी वकला हैं उनको मैं कहता हूँ खुदा के लिए आइन की बहाल के लिए इकट्ठे हो जाओ। ज़ियाउल हक वाली हुकूमत चल रही है। इसी तरह एक और अहम बात सामने आई है साबका स्पीकर कौमी असम्बली असद कसीर साहब के सूबाई घर में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी छापा मारा गया और इस छापे के दौरान घर से 2 गाड़ियां ज़बरदस्ती ले गए। तमाम जाली FIRs में जमानतों के बावजूद भी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, जो कि बुनियादी और इंसानी हकूक़ों और पख्तून रवायात की खिलाफ वर्जी है। इन हथकंडों की सख्त मज़ामत करते हैं। असद कसूर साहब एक बहुत बहादुर और नज़रियाती शख्स हैं और वो इन हालात का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। मैं कहूँगी इस पर मैं और क्या कह सकती हूँ, बहुत बर्बाद है, लेकिन सदाए इनकलाब आए वही से पुकार उठेगा जो ज़र्रा जहाँ होगा। तरफ तो ये असद कसूर साहब है, दूसरी तरफ फैज़ साहब हैं, वो जो फ़ौज के अंडर सर्विलेंस में हैं। अगर उन्होंने कहीं जाना हो तो इनको परमिशन लेनी पड़ती है। मीडिया की इंटरेक्शन फैज़ हमीद पर बंद हैं। पॉलिटिकल्स एक्टिविटीज़ किसी भी किस्म की फैज़ हमीद पर बंद हैं और इसके अलावा किसी भी आज़ादाना एक्टिविटीज़ फैज़ अहमद के लिए नहीं हैं। इसके अलावा किसी भी आज़ादाना एक्टिविटीज़ फैज़ हमीद के लिए बंद हैं। फैज़ हमीद की टोटल सरगर्मियाँ फौज के हवाले हैं को एक नज़रबंद की तरह रखा जा रहा है। शेख रशीद साहब की है जो कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं IMF जियो प्लास्टिक कर रहा है, श्रीलंका बनाने के बाद मुज़ाकरात करेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। एक ट्वीट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जिसका कुल अमली मुजाहरा पीपल पार्टी ने करके दिखाया है। मेंबर किसकी क्या खिदमत करेंगे, उनकी खुद खिदमत की ज़रूरत है। बिल्लो रानी पाकिस्तान ही नहीं आ रही क्योंकि मैं यहाँ पे वो ऐसे मुल्क में जा रही है। अपने मुल्क में अमन का मायने क्या बताऊं, उर्दू लुगत में न जाने अमन का मतलब क्या है, मगर मेरे मुल्क में एक लाश से दूसरी लाश गिनने तक के वक्फे को अमन कहते हैं।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پلیز لائک کمنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیوز آپ تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکیں. کے لیے اللہ حافظ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین.